मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, बहुत ही पुअर फैमिली की लड़की हूँ। मेरा एक सपना था कि मैं खूब पढ़ूंगी और पीएचडी करूंगी। ये ईश्वर का वरदान था। खूबसूरती हो चाहे पढ़ने लिखने में हो, हर चीज़ में मैं आगे थी। बहुत ही टैलेंटेड थी, पढ़ाई करती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एनसीसी में बहुत अच्छी फोक डांसर भी थी। सपने में भी इस डरावने सच का कभी भी हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि ज़िंदगी अचानक इस करवट बदलेगी और इतनी कांटों भरी, दर्द भरी, तकलीफ भरी, आंसू भरी और इतनी संघर्ष भरी होगी, कभी सोचा नहीं था। 2-3 लड़के थे जो कई सालों से, कई महीनों से मुझे परेशान कर रहे थे, छेड़छाड़ करते थे, मतलब तंग करते थे, कमेंट करते थे, घर से निकलती थी तो गंदी गंदी बातें करते थे। इस तरह से कुछ दिनों से चल रहा था। मैंने अपने घर में इस बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि शायद फैमिली परेशान हो जाए, पापा मम्मी मेरे घर से आना जाना बंद हो जाए। मैंने उनको वार्निंग दिया, समझाया, 2-3 तरह से समझाया उनको, प्यार से भी समझाया, उससे भी बात ना करनी, लेकिन थोड़ा उनको समझाया कि आप ये सब बंद करो नहीं तो हम कुछ एक्शन लेंगे इसके अगेंस्ट में। इस अप्रैल 2003 की रात को लगभग 2-2:30 बजे एक मंदिर थी कास के छत में। मंदिर में एक रास्ता था दूसरी छत से आने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने सारी क्लाइंबिंग की, छत से छत में हमारे छत के आए रात के 2 बजे और बड़ी एक जग थी एसिड की और उसने पूरा उडेल दिया एसिड मेरे ऊपर। उसी वक्त मुझे आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था। आई साइट मुझे उसी समय लग रहा था कि मेरी आई साइट जा रही है। पूरा बॉडी जल गया, सर जल गया, फेस जल गया था, तड़क रही थी, मैं शोर मचा रही थी, चीख रही थी और इतना दर्द, इतना जलन हो रहा था जैसे लग रहा था मुझे किसी ने आग की भट्टी में डाल दिया। कैसा था मेरे लिए, कैसे हमने उसको बर्दाश्त किया, कैसा लग रहा था, उन सब अनुभवों को मतलब शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है। इलाज कराना था, पैसों का इंतज़ाम करना था। तीसरी उन दरिंदों को, अपराधियों को सज़ा दिलानी थी। तो 3 मोर्चों की लड़ाई हम लड़ रहे थे। मेरी ज़िंदगी मतलब और मौत के बीच में जूझ रही थी। कैसे 2 साल मतलब बुरी स्थिति में थी मैं, ना बोल सकती थी, ना चल सकती थी, ना खा सकती थी, ना सुन सकती थी, ना देख सकती थी। अपनी ज़मीन बेचती, जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उनके पास थी गाँव में। कि हमारी नानक ने जेवर गहने तक बेच दिए जो हमारे शादी के लिए थोड़े बहुत उनके पास थे, उनको अपने पिता से मिला था। तो रिश्तेदारों से कर्जे लेना शुरू किए गए, हमें दे दो, किसी से, मामा जी लोगों से, बुआ लोगों से, इधर से उधर से, दोस्त यार से कर्जे वर्जे करके ये सिलसिला चलता रहा 3-4 साल तक। उसके बाद सब खत्म हो गया। ना कर्जा था, ना घर था, ना प्रॉपर्टी, ना रिश्तेदार थे हमारे पास, ना प्रॉपर्टी थी, ना कुछ था कि अब हम बेच सकें। सिर्फ 4 जिंदगियाँ थी। हर दिन एक नई संघर्ष, नई चुनौती, नई लड़ाई के साथ मतलब कुछ दिन तो हमने हमारे परिवार में ऐसे बिताया कि इसके बिना खाना के, बिना दवाइयों के मुझे गुजारना पड़ा। इतना दर्द होता था, आंखों में दवाई नहीं होती थी, पेन किलर्स नहीं मिलते थे, एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती थी, ज़ख्म से खून निकलता था, ब्लड्स आते थे और उन ड्रेसिंग कराने का हमारे पास कैसे नहीं होता था। कैसे कंडीशन में हमने वो दिन गुजारा और रात गुजारा है, वो मतलब सिर्फ हमारा परिवार और हम जानते हैं। हमारे फेवर में जजमेंट आया, 9 ईयर की उन लोगों को पनिशमेंट हुई। तो मुझे लगता है कि ये पूरा इंसाफ मेरे साथ नहीं हुआ। और 5,000 रुपये की जुर्माना, अब तक हम 7-8 लाख रुपये खर्च कर चुके थे, अब 5,000 रुपये जुर्माने में हमारा 1 महीने का दवाई भी नहीं आएगा। तो ये किस तरह का इंसाफ है, किस तरह का जस्टिस है। और दूसरी सबसे बड़ा झटका मुझे तब लगा, इतना दुख हुआ उस दिन। तो मैंने सारा दिन इतनी सदमे में बिताया था, 2-3 दिन। तुरंत ही कि उनको हाई कोर्ट से बेल मिल गई और वो बेल से बाहर हो गए और हमें मुँह चिढ़ाते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। फाउंडेशन बेटी है, उनका हाथ मेरी मदद के लिए उठा है। मेरे पूरे ट्रीटमेंट का वो 25 या 30% वो हॉस्पिटल में दे रही है।
दिया है उन्होंने। 70% गन था, बहुत ही डीप गन था, अंदर की बहुत टिश्यूज जल गए थे, बहुत ही चेहरा पूरा एकदम गिगड़ गया था। तो 22 ऑपरेशन मेरी अब तक हो चुकी है। अभी मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही हूँ। 30 लाख में मेरे 9 ऑपरेशन होने हैं, सारे मेजर हैं, मल्टीपल सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज ये सब होने हैं। आया काल तारन गुरु नानक आया काल तारन गुरु नानक आया काल तारन गुरु नानक सुनी पुकार दातार प्रभु सुनी पुकार दातार तो अमिताभ बच्चन से मिली, लारा दत्ता से मिली। लारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अमिताभ सर तो बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब बहुत ही अच्छे ऐसे इंसान हैं, ताकि हम कहते हैं कि भारत देश का अस्तित्व है। और वो भी बहुत पीड़ित थे, बहुत आहत थे, मुझे देखकर बहुत ही दुखी थे अंदर से। उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे, बहुत सपोर्ट का आश्वासन दिया है, मदद का भी आश्वासन दिया है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो कोई लैंडमार्क डिसीजन होना चाहिए, इनकी आंखें निकाल दो, नपुंसक बना दो। तो जिन हाथों से वो एसिड खरीदते हैं और एक मासूम लड़की की जिंदगी, इंसान की जिंदगी बर्बाद करते हैं, उन हाथों को आप काट दीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए सजा के लिए। तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। एक विनती करना चाहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि आँखी की बेटी हैं, आँखी समाज की लड़की हैं, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आप कुछ कदम उठाइए। कड़े कानून की दरकार है, कड़े कानून बने, कड़ाई से उसका पालन हो, महिला संगठन आगे आए। उन लड़कियों से, उन महिलाओं से कहना चाहूँगी कि चुप भी ना रहे। अगर आपके साथ समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है, कानून आपके हक में नहीं है, सरकार की बेरुखी आपके साथ हो रही है, तो आप चुप भी ना रहें। आप बाहर निकलें और खुलेआम जंग का ऐलान करें। आप इंसाफ के लिए आप आगे आएँ। मेरी ऐसी उम्मीद है या पूरा विश्वास है कि बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी समाज में हैं।